मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत में 4 मई से 2 हफ्तों के लिए की तोसी। इस तोसी में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में खतरे के मद्देनजर मुख्तलिफ सरगर्मियों को जारी रखने के लिए नई हिदायतें की जारी। मुल्क भर में 130 जिले रेड, 284 ऑरेंज और 319 अजला ग्रीन जोन में हुए शामिल। दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े शहर रेड जोन में शामिल। कंटोनमेंट इलाकों में रेड और ऑरेंज जोन शामिल। घर घर निगरानी के साथ कंटोनमेंट जोन में जाने पर होगा रास्ते निगरानी का प्रोटोकॉल। मुमकिन और ज्यादा खतरे वाले लोगों को घर और इदारों में ही किया जाएगा क्वारंटीन। कौमी सतह पर पाबंदी वाली सरगर्मियों को छोड़कर ग्रीन जोन में शुरू होंगी सभी सरगर्मियां। वजारत दाखिला ने बगैर किसी पास के सभी माल बरदार गाड़ियों को आमदरफ्त की दी मंजूरी। सयाहों, तलबा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे मजदूरों को खुसूसी ट्रेनों के जरिए जाने की दी इजाजत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरी उड़ान, तालीम और पावर सेक्टर को लेकर मुनक्किद किया जायजा इजलास। पावर सेक्टर की अहलियत बढ़ाने की इस्लाहात पर की बातचीत। शहरी हवाबाजी के शोबे को ज्यादा मौसर बनाने के लिए हिकमत अमली का भी लिया जायजा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने किया ऐलान। कहा, मुल्क की फौज कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करते हुए 3 मई को करेगी खुसूसी मुजाहिरा। अस्पतालों के ऊपर से होगा फ्लाई पास्ट। हवाई जहाजों के जरिए बरसाए जाएंगे फूल। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 26,167 लोग हुए मुतासिर। 1,218 लोगों की हुई मौत। 9,950 मरीज हुए सेहतयाब। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतें। वजीर सेहत ने की हर वक्त सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद हुई 33 लाख के पार। 2,38,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका ने हंगामी सूरत हाल में रेमडेसिविर दवाई के इस्तेमाल की दी मंजूरी। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने मुल्क भर में जारी लॉकडाउन को 4 मई से आइंदा 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। मरकजी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक मुल्क भर में इस दौरान तालीमी इदारे, सियासी, सकाफती और दीगर नौयत के सभी इज्तिमात, प्रोग्राम, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और अवामी, मजहबी या इबादती मकामात बंद रहेंगे। ताहम कुछ चुनिंदा मकासद के लिए हवाई, रेल और सड़क रास्ते से लोगों की आमदरफ्त की इजाजत होगी। हुकूमत ने लॉकडाउन के सिलसिले में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अजला की दर्जाबंदी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में की है। इन जोन्स की दर्जाबंदी के मुताबिक सरगर्मियों की इजाजत दी गई है, लेकिन कुछ मखसूस सरगर्मियां पूरे मुल्क में बंद रहेंगी। मुल्क में 130 रेड जोन हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 19 उत्तर प्रदेश में और 14 महाराष्ट्र में हैं। मुल्क में ऑरेंज जोन 284 और ग्रीन जोन 319 बताए गए हैं। कौमी राजधानी के सभी अजला रेड जोन में रखे गए हैं। किसी जिले को इस वक्त ग्रीन जोन समझा जाएगा जब वहां अब तक या 21 दिनों के अंदर कोई तस्दीक शुदा मामला सामने नहीं आया हो। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा की सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 26,167 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब 9,950 मरीज पूरी तरह से सेहतमंद हो चुके हैं। हालांकि 1,218 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना की वबा को काबू में रखा जा सके। लिहाजा लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन से मुताल्लिक रहनुमा हिदायत पर अमल करें।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे से मुतालिक एक तफसीली मीटिंग की और कोविड-19 के असरात का जायजा लिया। मीटिंग में मरकजी वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना, तवानाई के वज़ीर मुमलिकत के साथ मुतादिद सीनियर अफसरान शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम, लचीलापन और सलाहियत में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तवील मुद्दती इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया। मीटिंग में कारोबार में सहूलत, जिद्दत तराजी की इशात, कोयले की सप्लाई में लचीलापन, सरकारी निजी शराकतदारी के रोल और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा करने जैसे मुतादिद उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शहरी हवाबाजी के शोबे के अफसरों के साथ तफसीली जायजा मीटिंग की। मीटिंग में भारत की हवाबाजी के शोबे के मौसर इस्तेमाल, परवाज की मुद्दत को कम करना, मुसाफिरों को फायदा पहुंचाना और एयरलाइंस के अखराजात समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में ज्यादा महसूलात के हुसूल के साथ साथ हवाई अड्डों को मजीद बेहतर बनाने के लिए शहरी हवाबाजी की वजारत को 3 महीने के अंदर टेंडर का अमल शुरू करके PPP की बुनियाद पर 6 और हवाई अड्डों की तौसी के अमल में तेजी लाने के लिए कहा गया है। EDGCA प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। ये प्रोजेक्ट DGCA के तरीक़ाकार में मजीद शफाफियत लाएगा और मुख्तलिफ लाइसेंस और इजाज़तनामों के हुसूल में लगने वाले वक्त को कम करके सभी हिस्सेदारों की मदद करेगा। मीटिंग के दौरान ये फैसला भी किया गया कि शहरी हवाबाजी की वजारत और इसके तहत आने वाले तंजीमों की तरफ से उठाए गए इस्लाही इक़दामात को पाबंदे वक्त तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी तालीमी पॉलिसी समेत तालीम के शोबे से मुताल्लिक़ मुतादिद उमूर और मतलूबा इस्लाहात पर सलाह व मशवरे के लिए एक मीटिंग की। इस मीटिंग में तालीम के शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। साथ ही ऑनलाइन क्लास, तालीमी पोर्टल और क्लास वाइज ब्रॉडकास्ट जैसी तकनीक पर मबनी ज़राए का इस्तेमाल करते हुए तालीम के मेयार को बेहतर बनाने की बात कही गई। मीटिंग में तालीम में यकसानियत, सभी के लिए मेयारी तालीम की दस्तयाबी, नए कौमी निसाब के जरिए प्राइमरी तालीम में इस्लाह जैसे उमूर पर खुसूसियत के साथ बातचीत की गई। और नाज़रीन, मुल्क भर में कोविड-19 की सूरत हाल पर वजारत सेहत करीबी निगाह रख रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि वजारत सेहत की बड़ी बातें। मुल्क में बन रही है वेंटिलेटर्स और उनकी ट्रेनिंग भी उनको दी जा रही है। मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह बढ़कर हुई 25.37% और मुल्क में बन रहे हैं वेंटिलेटर्स और उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मुल्क में तैयार हुए 59,000 वेंटिलेटर्स और 60,884 वेंटिलेटर्स की तैयारी है। मुल्क में फिलहाल 19,000 वेंटिलेटर दस्तयाब हैं। ये वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुल्क में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। वजारत सेहत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। PPE किट की मांग 2 करोड़ है, जबकि 2.22 करोड़ का दिया गया ऑर्डर। 21 दिन में नए मामलात नहीं आए तो बनाएंगे रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन जोन। 62 लाख टन अनाज FCI के गोदामों से रियासतों को भेजा गया। ये वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। रेलवे के 13 लाख वैगन से हो रही है माल की ढुलाई। 416 खुसूसी परवाजों से 781 टन तिब्बी साजो सामान भी भेजा गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि रियासतों के दरमियान आमदोरफ्त के लिए ट्रकों को किसी पास की ज़रूरत नहीं है, यानी जो ट्रक आएंगे जाएंगे उनको पास की ज़रूरत नहीं होगी। खाली ट्रक्स को भी नहीं होगी खुसूसी पास की कोई भी ज़रूरत। ये वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये सब बातें कही गई थी। अगली खबर पर नजर डालते हैं। CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ नबर्द आजमा कोविड वॉरियर्स का भारतीय फौज एहतराम करती है, जिसके पेश नज़र भारतीय फौज की तीनों शाखें 3 मई को पूरे मुल्क में मखसूस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। फिजाइया शुमाल में श्रीनगर से लेकर जुनूब के तिरुअनंतपुरम तक और मशरक में आसाम के डिब्रूगढ़ से लेकर मगरिब में गुजरात के कच्छ तक फ्लाई पास करेगी। हमारी वायुसेना
फ्लाई पास्ट करेगी श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। इसी के साथ हमारी पूर्वी सीमाएं जो हैं डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम तक, कच्छ के इलाके तक फ्लाई पास्ट होंगे। इस फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे हमारे फिक्स्ड विंग और फाइटर एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहरिया मुल्क के तमाम साहिली इलाकों में जंगी जहाजों को मुख्तलिफ फॉर्मेशन में तैनात करेगी। रोशनी से जगमगाए ये जंगी जहाज कोविड वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही बहरिया के हेलीकॉप्टर्स कोविड अस्पतालों में फूल बरसाने का काम भी करेंगे। हमारी नौसेना के जो पानी के जहाज हैं वो हमारी समुद्री तट पर कुछ फॉर्मेशंस में डिप्लॉयड होंगी। इनकी कार्रवाई खासकर आपको 3 तारीख संध्या के शाम को दिखाई देंगी, जिसमें कि कुछ पानी के जहाज लाइट अप किए जाएंगे। नेवी के हेलीकॉप्टर्स भी फूल बरसाने में शामिल होंगे। और फौज की माउंटेड बैंड कोविड अस्पतालों में धुन बजाकर कोविड वॉरियर्स का एजाज करेंगी और उनकी हौसला अफजाई भी करेंगी। इसके अलावा फौज की तीनों शाखें 3 मई की सुबह पुलिस यादगार में गुलहाए अकीदत पेश करेंगी। थल सेना का सवाल है। हमारे माउंटेड बैंड्स अनेक कोविड अस्पतालों में कुछ धुन बजाएंगे और कोरोना में जुटे हुए हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हौसला बढ़ाने में और आगे भी इसी जोश के साथ काम करने में उनके साथ सहयोगी बनकर उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे। इसी के साथ साथ तीनों सशस्त्र सेनाएं पुलिस वॉर मेमोरियल में हमारे पुलिस कर्मियों को भी धन्यवाद प्रकट करने के लिए वहां पर लीड लेइंग करेंगे। और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत की सूरत हाल दूसरे मुल्कों के मुकाबले काफी बेहतर है। डीडी न्यूज से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि शुरू से ही भारत इस वबा का मुकाबला मंसूबाबंद तरीके से कर रहा है, जिसके सबब भारत तेजी से इस वबा से उभर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे, फेजिंग आउट कर रहे। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनंदिन एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, एकदम शहरों के बीचे बीच फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो वो आसपास होती है। वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी, शुरू हो गई है। तो वो दूसरा मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जहां वहां मजदूर, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। आज तो एक पहली रेलवे भी गई और बसें भी जा रही है। तो इस तरह से लोगों को पहुंचाने का काम भी चल रहा है। तो जान भी, जहान भी और ख्याल भी, ये हमें समझना चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मुश्किलात और तकालीफ को कम करने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। 15 किलो चावल या गेहूं और 3 किलो दाल फ्री देना, 15 किलो चावल या गेहूं 2 रुपए और 3 रुपए में देना, यानी 30 किलो अनाज फॉर हर एक व्यक्ति को फॉर 3 महीने, ये उसका सुरक्षिता फूड सिक्योरिटी करना है। फिर 500 इंटू 3 1500 रुपए हर महिला के खाते में, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में जाना। 3 करोड़ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग ऐसे सभी लोगों के 1-1 हजार रुपए जाना। 2-2 हजार रुपए 8 करोड़ किसानों के पास जाना। 8 करोड़ उज्ज्वला गैस के होल्डर्स के पास, महिलाओं के पास 3 गैस सिलेंडर मुफ्त जाना। ये कोई छोटा पैकेज नहीं है।
तो ख्याल किया है। मरकजी वजीर ने कहा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम चैलेंजेस को मौके में तब्दील करना जानते हैं और वो भारत को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की यही विशेषता है कि जो भी परिस्थिति आती है उसको वो भारत के पक्ष में बदलने में कारगर है और उसी दिशा से वो काम करते हैं और इसलिए आज संकट है उससे भी निपटेंगे और इस संकट के घड़ी में दुनिया में बहुत उथल पुथल होने वाला है, उसमें भारत के लिए ज्यादा नए अवसर कैसे हो रहे हैं और उसको भारत में कैसे लाएंगे इसकी भी तैयारी उनकी चल रही है और वो देश को इस संकट के बाद देश आगे बढ़ता हुआ सबको दिखेगा। और नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आइए दीगर खबरों पर आप नजर डाल लेते हैं। मरकजी वजारत आयुष के ताउन से दिल्ली पुलिस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने मिलकर जुमेरात को कोरोना के खिलाफ नई मुहिम शुरू की। इस मुहिम को आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग नाम दिया गया है। नए पुलिस हेडक्वार्टर में सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए इस मुहिम को लॉन्च किया गया। आयुष के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कटूचा ने बताया कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में महाज पर डटे दिल्ली पुलिस के जवानों और उनकी तरह दीगर कोरोना वॉरियर्स को इन्फेक्शन की जद में आने से बचाने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात में इजाफा हो सके। दिल्ली पुलिस को एक किट दिया गया है जिसमें आयुर्वेद से मुताल्लिक़ चीज़ें दी गई हैं जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात को मजबूत करेगी। आयुष के सेक्रेटरी से बात की हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने। आयुष मंत्रालय दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रही है और आयुर रक्षा नाम के एक अभियान भी चला रही है और एक किट भी दे रही है दिल्ली पुलिस को। आयुष मंत्रालय क्या है इस किट में और क्यों मिलकर के काम कर रहा है, मेरे साथ हैं आयुष सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कटोचा जी जो खुद भी एक वैद्य हैं। हमारे दिल्ली में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उनके माध्यम से ये आयु रक्षा दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के हमने ये प्रकल्प शुरू किया है। उसमें दिल्ली पुलिस के 15 जिलों में मिलकर के 80,000 जवान हैं जो अभी फील्ड में है। कोरोना पेंडेमिक के सामने वो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना वॉरियर्स, सो दे आर कोरोना वॉरियर्स और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उत्तम रहे, उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। उसमें हमने ये दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को गिलोय की जो टेबलेट है संशमनी बटी और अणु तेल नाक में लगाने के लिए इसको हमने प्रपोज किया है। ये जो आप किट दे रहे हैं उसमें चूंकि पुलिस फ्रंटलाइनर है, ऐसे जगहों पे जाते हैं, हॉट स्पॉट के एरिया में जाते हैं, तो उनको प्रिकॉशन के तौर पे ये यूज़ कर सकते हैं। जी, इसमें आइडिया ये हम सब जानते हैं कि अभी कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक चीज़ के लिए सब लोग सहमत हैं कि यदि हम हमारी इम्यूनिटी ठीक रखते हैं तो हम यदि कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, उसकी संभावना कम हो जाती है। एसिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टम में रहेंगे। और ये इस प्रकार का जो ये एम्पिरिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं उसके आधार पर हम ये प्रपोज करते हैं कि सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने सेल्फ केयर गाइडलाइंस भी जारी करी है और सेल्फ केयर गाइडलाइंस में सब लोगों को अपने घर में ही उपलब्ध चीज़ों के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को कैसे ठीक रख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। कैमरामैन मोहित के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन रमजान और एहतियाती तदाबीर की।
रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मस्जिद हराम में जुमा मुख्तसिर लोगों ने नमाज जुमा अदा की। दरअसल तरावी की नमाज आम तौर पर इज्तिमाई शक्ल में अदा की जाती है। सऊदी अरब में इस हफ्ते कर्फ्यू में नरमी की गई है, ताहम नमाजियों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए कहा गया। मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना इंतहाई अहम माना जाता है। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 24,000 से ज्यादा मामला सामने आए हैं और अब तक 169 अफराद की मौत भी हुई है। मुल्क के उल्मा और दानिश्वरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने की भी अपील की गई। मुल्क की इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को, अपने दोस्त और अहबाब को, सबको पाबंद बनाएं कि हम इस लॉकडाउन को कामयाब बनाएंगे। ख़ुद भी और अपने दोस्तों अहबाब को भी भीड़ भाड़ की जगह पर जाने से रोकें और अपने आप को और इस पूरे मुल्क को इस बीमारी से बचाएं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि वो नमाज तरावीह का एहतमाम अपने घरों में करें, मस्जिदों में जाने की कोशिश ना करें। मस्जिदों में जाने से सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले की खिलाफ वर्जी होगी और उससे आपकी जान को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। अगर आप तन्हा हैं तो घर पर ही नमाज अदा करें, अकेले अदा करें, और अगर मज़ीद अफराद हैं तो सब एक साथ मिल करके बाजमात नमाज अदा करें। नमाज तरावीह के अलावा भी दीगर नमाज़ों का एहतमाम भी घरों ही में करें। इफ्तार के लिए आप इफ्तार पार्टियों का एहतमाम ना करें, घर पर इफ्तार करें। इफ्तार पार्टियों में जाने से सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी होगी, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होगी, जो आपकी सेहत के लिए और दूसरों के सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें स्पेशल खुसूसी इबादत की जाती है। रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखा जाता है और कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़ी जाती है। कुरान तो पूरी मानवता के लिए वैसे ही मानवता का सबक देता है। आइए हम सब मिलकर मानवता की बचाने के लिए बेहतर इंसान को बनाने के लिए हम ये कोशिश करें। भारत सरकार ने जो ऐलान किया है हम उसका पालन करें, लॉकडाउन का हम पूरी तरह पालन करें। और नाज़रीन, और भी दीगर लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरीके से कोविड-19 रोज अफजू हैं और अपने पांव फैला रहा है, ये बिला शुबह तशवीश की बात है और इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका जद्दोजहद ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि महकमा सेहत की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल किया जाए। ख़ास तौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए, बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। इसमें भी इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि तरावी में जो महकमा सेहत की गाइडलाइन है उससे सिवा अफराद न हो। सोशल डिस्टेंसिंग का उसूल अपनाना और इसको इख्तियार करना अगर ज़रूरी है तो वो किया ही जाना चाहिए कि मुल्क वतन के लिए, कौम के लिए इस वक्त दुआओं का वक्त है। कुरान पाक का, तस्बीहात का, इस्तग़फ़ार का, तौबा का ख़ास तौर से एहतमाम किया जाए रमज़ान शरीफ में और कोशिश की जाए ज़्यादा से ज़्यादा रुजू अल्लाह हो। मेरी तमाम हिंदुस्तान वासियों से गुजारिश है कि जो हिंदुस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन का जो आदेश जारी किया है इसको पूरे सच्चाई के साथ में हम लोग इसको पूरा निभाएं। इसमें पूरे मुल्क की तरक्की है, भलाई है, पूरे इंसानियत की भलाई है। मैं ख़ास तौर से मुसलमान वासियों से भी गुजारिश करूँगा कि रमज़ान का महीना आया है, इसमें हम लोग अल्लाह से खूब दुआएं करें कि अल्लाह पूरे मुल्क के अंदर माहौल को अमन व अमान वाला, रहमत वाला बनाए और इस वबा से हमारे मुल्क की और पूरी इंसानियत की और पूरे दुनिया की अल्लाह इस बीमारी से हिफाजत फरमाए। और अपने घरों के अंदर हम इबादत करें। जिस तरह से हम लोग गुज़िश्ता एक महीने से अपने घर के अंदर 5 वक्त की नमाजें अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तिलावत का महीना है, इबादत का महीना है, अल्लाह से मांगने का महीना है, इनामात का महीना है, बरकत वाला महीना है। तो इस महीने के अंदर हम अपने घर के अंदर है, तरावी भी हम घर में ही अदा करें। इसके अंदर हम बिल्कुल कोई इस तरह की हरकत ना करें कि जिसके ज़रिए हुकूमत को दिक्कत हो।
नाज़रीन, इस बार रमज़ानुल मुबारक में कोविड-19 के सबब दुनिया भर की मसाजिद में इज्तिमाई नमाजों का एहतमाम नहीं हो रहा है। लोग घरों में ही इबादत का एहतराम कर रहे हैं। लोग अब मसाजिद की कुछ नई खिदमात भी सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ मसाजिद की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए लोगों की मदद का भी एहतमाम किया जा रहा है। किस तरह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता बरसों रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में दुनिया भर की मसाजिद में लोगों का हुजूम हुआ करता था, लेकिन कोरोना वायरस की आलमी वबा ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। मुख्तलिफ ममालिक की वीरान मसाजिद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग इस रमज़ान के महीने में अपनी हिफाजत को तरजीह दे रहे हैं और मसाजिद की जगह घरों में ही इबादत करके अपने खुदा को राज़ी करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कोरोना वायरस के सबब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मस्जिद बंद है। किसी को मस्जिद में इबादत करने या तरावीह पढ़ने की इजाज़त नहीं। रमज़ान में गरीबों और मोहताजों की खबरगिरी और भूखों को खाना खिलाने का काम खूब होता है। मसाजिद में बड़ी तादाद में लोगों को इफ्तार की सहूलत फराहम कराई जाती है, लेकिन अब मस्जिदें बंद हैं। ताहम ज़रूरतमंदों को इफ्तार उनके घर पर ही पहुँचाया जा रहा है। जर्मनी में कोरोना वायरस के सबब जब गरीबों के लिए मुख्तस फूड बैंक बंद हो गए तो वहाँ मसाजिद की सबसे बड़ी तंजीम DITIB ने ये जिम्मेदारी उठा ली। हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों की ही मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने दूसरों को भी बड़ी तादाद में अपनी लिस्ट में शामिल किया है और इन्हें भी खाना फराहम कर रहे हैं। लोग इसे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक इबादत और खैरखाही का महीना है। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर की मसाजिद को आम इबादत के लिए बंद तो कर दिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घरों में इबादत और गरीबों व ज़रूरतमंदों की मदद में इजाफा भी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, ये थी रमज़ान में बढ़ती जाने वाली एहतियात से मुतालिक खबरें। और आइए अब बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्लैड साइंसेज इंक को इस बात के लिए मंजूरी दे दी है कि वो कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए तजुर्बाती तौर पर तैयार किए गए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का हंगामी हालात में इस्तेमाल कर सकती है। ग्लैड ने मरीजों के लिए दवा की 1.5 मिलियन बोतलें अता की हैं। अमेरिका में अभी तक मुतासरा लोगों की तादाद 11 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 64,804 अफराद की मौत हो चुकी है। इस दौरान कोरोना वायरस के सबब न्यूयॉर्क के सभी स्कूल बाकी मानदा तालीमी मकामात के बंद हैं। WHO ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस की वबा बैनुल-अक़वामी तशवीश वाली एक अवामी सेहत इमरजेंसी है। WHO के सरबराह टेड्रोस एडनोम ने कहा है कि उन्हें इस बीमारी के मुमकिना असरात के बारे में शदीद तशवीश थी, क्योंकि ये कमज़ोर सेहत निज़ामात वाले मुल्कों में तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा WHO ने कहा है कि इस वबा के खिलाफ सभी मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। इदारे की जानिब से ये भी कबूल किया गया है कि कुछ मुल्क लॉकडाउन को आसान बनाने पर गौर करने लगे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी करनी होगी। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दोपहर 3:15 पर उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।